नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आप आज से लेकर 14 दिसंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हारोफेंट का कार्ड आया है। लिब्रा जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, आप या फिर आपके पर्सन जो भी है, आप दोनों के अलावा भी आप लोगों के रिश्ते में किसी और की मौजूदगी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके जो पर्सन है वो कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है, या तो सही वक्त का या फिर सही इंसान का चयन करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी शादी के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और शादी को बचाना चाहेंगे। करंटली आपके साथ अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन कोई भी हो, फिलहाल ये बंदा या बंदी जो भी है, या तो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर इनकी शादी पहले से ही है या फिर आपका है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कोई एक पर्सन शादीशुदा है। खास करके अगर आपके पर्सन शादीशुदा है लिब्रा, तो आपके साथ अगर शादीशुदा है, आपके अलावा भी जिनके साथ इनका रिश्ता है, ये उस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ शादी है तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। अगर आपके साथ दिल का रिश्ता है, लव रिलेशनशिप है, तो ये शादी के तरफ जाएंगे। आपको इस हफ्ते इग्नोर करेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, जो फ्यूचर में शादी करेंगे, वो शादी के बारे में सोचेंगे। हो सकता है उनके लिए घर वाला या फिर कोई और कही हुई बातें, पैसा, ये सब थर्ड पार्टी हो सकता है, तो उसको इग्नोर करेंगे। मतलब उन चीजों पर काम करेंगे, ओवरकम करेंगे, गुस्से पर, पैसे की कमी पर, घर वाले पर, और वो काम करेंगे। मतलब उनको इग्नोर करेंगे उन चीजों को और रिश्ते की तरफ जाएंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हो, बाद में शादी करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसी स्थिति अगर आप लोगों की है। लेकिन अगर आप या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो इस हफ्ते मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप इग्नोर किए जाओगे और अपनी शादी को ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड।
तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ सूट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ आपके जो पर्सन है ना लिब्रा, ये आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इनके एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करें, सूझबूझ समझदारी से हैंडल करें। ये चाहते हैं आप उनको स्टॉक ना करें। अगर आप उनको ऑनलाइन स्टॉकिंग करते हो, उनको जानना चाहते हो जो ये नहीं बोल रहे हैं, तो उन चीजों को ना करें। ये आपके साथ इस उम्मीद के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, इनके सर पे बहुत सारे बर्डन हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको पहले ये निभाना चाहते हैं और आपको ये सारी परेशानी है बताना चाहते हैं। लेकिन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर कर रहे हो ना, कि छुपके देखना, स्टॉकिंग करना, उनको थोड़ा सा परेशान करना, उस तरीके से कुछ ना करें, उनको समझे और सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते में आप आगे आइए। हो सकता है नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है आप लोगों का रिश्ता, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ेगा कि ये बंदा या बंदी जिस भी चीज में फंसे हुए हैं, इससे ये बहुत ज्यादा परेशान है। अगर किसी के साथ रिश्ते में है तो भी परेशान है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि परिवार को समझा नहीं पा रहे या फिर पैसों की प्रॉब्लम है, जो भी है, हर चीज में काम को लेके इंडिसाइसिव है, तो वो उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं और आपको उनको समझना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा, यही उम्मीद कर रहा है बंदा या बंदी। और उनको इस चीज पर एडिक्शन है, ऐसा नहीं कि किसी ने जबरदस्ती से उनको हाथ रोक के रखा है, लेकिन हो सकता है उनको उस चीज से बाहर आने में तकलीफ हो रहा है, ये ऑब्सेस्ड है कुछ चीजों पर, तो उस ऑब्सेशन से ये खुद को बाहर लाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन इसमें ये आपकी मदद की भी उम्मीद रखते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। अगर ये एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, कोई सेजिटेरियस, कोई लिब्रा। लिब्रा आपके रीडिंग में आबी का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, मेजर अरकना के तीन कार्ड, दिस इज नॉट अ जोक। द टावर, टेम्परेंस एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। ये डेफिनेटली रिश्ते में लौट रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा आप लोगों के रिश्ते में जिसकी वजह से रिश्ते की जो स्थिति है वो चेंज हो जाएंगे और ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जैसा कि पहले ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी उनको ये लगेगा कि रिश्ते को बैलेंस तरीके से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से ये नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसकी स्थिति पैदा होने जा रहा है, मेजर चीजें होने जा रहा है उनके लाइफ में और ये जस्टिस करने जा रहे हैं सबके साथ, खुद के साथ, रिश्तों के साथ, और खास करके जिनके साथ ये ज्यादा इनजस्टिस किया था उनके साथ ये जस्टिस करेंगे। पेशेंस रख रहे हैं कि चीजें सही हो जाए। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से ही किसी रिश्ते में डूबे हुए हैं, आपके तरफ नहीं है, लेकिन उनका पैर कुछ हद तक किसी और रिश्ते में है, कहीं और बंधा हुआ है, कहीं जिम्मेदारी में, कहीं परिवार में, कहीं अपनी एडिक्शन में, और ज्यादातर जो बैलेंस है वो आपके तरफ है। अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो आपको पता है कि ये आपके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर इनका जो फोकस है अपने परिवार में है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, लव रिलेशनशिप में हो
तो भी आपको ये पता है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, इनको पता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आएँगे आपकी तरफ, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है घरवाले नहीं मान रहे, हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम, हो सकता है काम की वजह से आपको वक़्त नहीं दे पा रहा है, हो सकता है इनके लाइफ में कोई और भी हैं। तो इसी स्थिति में ये जस्टिस की उम्मीद लेके कि मेजर चेंजेस के साथ आपके लाइफ में एंट्री करेंगे इस हफ्ते। ये खुद भी खुश नहीं है कि ये सही नहीं कर पा रहे हैं सबके साथ। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। दिल से आप लोगों की धन्यवाद करती हूँ। मेरा तबीयत बिगड़ गया था, अब अच्छे पहले से सही है। लिब्रा, आपके लिए जो कार्ड आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ, यस एंड फॉरगिवनेस। आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, खास करके नींद पूरी कीजिए, बाहर के खाने मत खाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ जो है बैलेंस कीजिए, जो आपकी फितरत है लिब्रा हमेशा ही बैलेंस करके चलते हैं। तीसरा जो चीज़ है फॉरगिवनेस में आइए, माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा रिवेंजफुल होना चाहिए, कभी-कभी किसी को माफ़ करें और इग्नोर करें चीज़ों को और आगे बढ़ जाइए। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको इस हफ्ते रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।